जब हम सरसों की बुवाई करते हैं और जब सरसों उगनी शुरू होती है, उससे पहले ही या उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं और फिर ये खरपतवार और हमारी सरसों आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। लेकिन जो खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा फैली होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए वो अपना विकास तेज़ कर देते हैं और हमारी सरसों पिछड़ जाती है। और यदि हम जमने के बाद इन खरपतवार को नष्ट करने की कोशिश करें या कोई स्प्रे करें किसी दवाई का, तो जब तक इनको हम नष्ट कर पाते हैं उससे पहले ही हमारा ये बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। नुकसान के रूप में ये हमारे पौधों की नमी खींच लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व खींच लेते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट खींच लेते हैं और कुल मिलाकर ये हमारी फसल को एक तरह से पिछड़ देते हैं, अर्थात ये उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारी सरसों की हमें पैदावार कम मिलती है। यदि हम इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशकों का प्रयोग करें तब भी इस प्रकार के खरपतवार नाशक नहीं है जिससे सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएं। लेकिन आज हम खरपतवारों को नष्ट करने की बात नहीं कर रहे, आज हम उन्हें रोकने की बात कर रहे हैं, अर्थात उन्हें उगने ही न दें। उन्हें उगने से पहले ही हमें नष्ट करना है। अर्थात जब आज हम इस दवाई को बताएंगे, जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं, सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं जो बीज से जमने वाले होते हैं वो उगेंगे ही नहीं, अर्थात जमेंगे नहीं। जब ये विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे नहीं तो हमारे जो पौधों की नमी होती है वो पूरी मिलेगी और जो हमने विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व अपनी ज़मीन को दिए होते हैं उनकी हमारे जो सरसों के पौधे हैं उन्हें लेंगे और अपना तेज़ी से विकास करेंगे और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन देंगे। तो आज इसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपनी दवाई का स्प्रे करें, कौन सी दवाई का स्प्रे करें कि हमारे जो ये सरसों की फसल है इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो उगे ही नहीं, अर्थात जमे ही नहीं। तो दोस्तों आज जो हम दवाई बता रहे हैं, यदि इसका आपने प्रयोग कर लिया तो आपके सरसों के खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो उगेंगे ही नहीं, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो बीज से जमने वाले खरपतवार होते हैं वो उगने नहीं पाएंगे। एक दो खरपतवार जो बहुवर्षीय होते हैं जैसे मोथा होता है या दूब घास होती है, वो तो उन्हें छोड़कर बाकी कोई खरपतवार इसमें नहीं उगता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है और जब हमारे पौधों को पूर्ण नमी मिलती है, पूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं, पूर्ण जो खाद हम डालते हैं वो मिल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हम डालते हैं, तो इससे हमारा खर्चा भी कम होता है, हमें दोबारा लगाना नहीं पड़ता है। तो इस दवाई का जो नाम है वो है पेंडामेथिलिन 30% EC और ये दवाई है इस प्रकार की दवाई होती है, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये ज़मीन के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं मिट्टी के उन पर ये एक प्रकार से लेयर बना लेती है और जो नीचे ये ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार के बीज होते हैं उन्हें उगने ही नहीं देती है, अर्थात हमारा खेत साफ रहता है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसकी जो मात्रा लेनी है वो लेनी है 800 ml प्रति एकड़। 800 ml प्रति एकड़ पेंडामेथिलिन 30% EC लेकर उसे हम 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब हम बुवाई करते हैं तो हमारे खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए इसमें पानी की जो मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम सरसों को पानी स्टार्ट में नहीं दे सकते, जमने के बाद पानी दिया जाता है और हम इसमें जो स्प्रे करेंगे वो जमने से उगने से पहले ही करेंगे, इसलिए हमारी ज़मीन में नमी होनी आवश्यक है। और जब हम स्प्रे कर देते हैं तो नमी पानी की मात्रा हम जब ज़्यादा लगाते हैं तो उससे नमी बढ़ जाती है, जिससे जो हमारी दवाई है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। और अब बात करते हैं कि इसमें हमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो सावधानी बरतनी चाहिए कि इसकी हमें निश्चित मात्रा लगानी चाहिए। ये जो खरपतवार है नाशक है इसकी जो मात्रा हमें 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
लगानी चाहिए और दूसरी फसलों में हम इसे 1 लीटर के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन सरसों में हमें 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी चाहिए, ना तो इससे कम लगानी चाहिए और ना ही ज़्यादा लगानी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो सरसों का बीज है वो 3 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, अर्थात 1 उंगल से कुछ नीचा गहरा होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर बीज होता है वो नहीं उग पाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब हम स्प्रे करें तो हमें अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि हम जब दवा का स्प्रे करते हैं तो उस समय ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चलनी चाहिए, और जब हवा धीमी पड़ जाए उस समय स्प्रे करना चाहिए। और जो दवा है उसका हमें एक समान मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ये दवा कहीं दोबारा नहीं जानी चाहिए और कहीं क्षेत्र हमारा जो खेत है वो रहना नहीं चाहिए। एक सार एक समान पूरे खेत में दवा का छिड़काव हो, पूरे खेत में हमारी दवाई फैल जाए, तो मान लीजिए जो आपका जो रिजल्ट है बहुत शानदार आएगा और आपको किसी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपकी जो फसल होगी वो अच्छे से लहलाएगी और कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।